तो भाई आप लगभग मुझे 8-9 दिन हो गए स्कूल में जाते हुए। और आज 15 अगस्त थी। ये वीडियो मैं कल डालूँगी तो आपको कल मिलेगी। तो आज हमारे स्कूल में मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तो मैं तो यहाँ 6:30 बजे निकल गई थी। तो वहाँ जाते पहले तो सारे तालों वालों की व्यवस्था करवाना, इधर उधर खोलना, दरी पट्टियों को बाहर निकालवाना, स्टूल टेबल लगवाना, ये काम चल रहा था हमारा। और एक मैंने काम आते सभी जो उनसे सीनियर टीचर हैं उनको नमस्ते करना, ये काम का मेरा रोजाना काम। तो मैं आज आपको अपना अनुभव बताती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा भीड़ में या तो मेरे गांव में जहाँ पे झंडा मनाते थे अपने खुद स्कूल में तो तब रही हूँ। उसके अलावा मैं इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं रही अनजान आदमियों के बीच। तो आज जैसे 15 अगस्त को गाँव के लड़के, बड़े बड़े लड़के, औरतें, आदमी सब आए। ज़्यादातर तो हम दोनों को देख रहे थे, जो 4th ग्रेड आए नहीं और एक प्रिंसिपल मैडम आए उनको, क्योंकि वो एक जो मेरे साथ है उनको तो उसी गाँव की तो उसी को जानते थे शायद, और मैं नहीं थी। तो इसे ज़्यादातर हमें इसे घूर घूर के देखते थे, हम इधर उधर निकलते तो हमें देख रहे थे। ये मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील कराने वाला अनुभव था। और जैसे हम लोग जैसे बाहर जो गेस्ट आए थे उनको हम फिर जैसे ख़त्म हुआ प्रोग्राम, हम पीछे उनके लिए लड्डू अलग से लेके जा रहे थे। तो बीच में से हम लोग 10-15 लड़के एक साथ ग्रुप बना के खड़े थे और उनका काम है जैसे लड़कों के ऊपर कमेंट करना। तो हमें ऐसे बोलते, मैडम हमें लड्डू दे के जाओ, मैडम हमें लड्डू दे के जाओ। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था कि देखो, एक तो इनकी कमी है कि ये हमसे 4th ग्रेड वालों से ये ऐसा काम आ गया जिम्मेदारी की, जो नौकरा जैसा ही काम है। हर पूरे गाँव वालों के सामने गेस्ट को चाय सौंपना, पानी पिलाना, ये ऐसा काम करने में मुझे एक तरह से ये लगी कि अब जैसे स्कूल के अंदर तो करते थे, पर पूरे गाँव वालों के सामने बेइज्जती करवाना ही नहीं था। जबकि स्टाफ को या फिर इतना तो शायद फंड बच ही जाता होगा कि एक बोतल ला के पहले से बिस्लरी की एक इतनी सी बोतल आती ना, अगर वो रख देते ना तो ये इतनी समस्या नहीं होती कि एक को जाके गिलास पकड़ाओ, फिर उनको पानी इधर डोलो, फिर दूसरा लेके आओ। मतलब आज हमें मतलब पूरा फील करवा दिया कि तुम लोग 4th ग्रेड हमारे घर पर ऐसा काम करवा दी। और पूरे गाँव के सामने भी मतलब ये पहले अपने दिनों से मैं क्यों आई थी, और अब पूरे गाँव के सामने ये दिखा देगा ये 4th ग्रेड इनका काम है। तो भाई मुझे एक चीज़ तो बुरी लगी कि हमारे मतलब 4th ग्रेड के आने से पहले स्कूल में बहुत कम 4th ग्रेड थे। तो सब उनको किसी को भी आदत नहीं है कि 4th ग्रेड से काम कराने का, ज़बरदस्ती हर काम 4th ग्रेड को डाला जाएगा। जैसे मैं आपको पूछना चाहती थी कि जो स्कूल में चाय बनती है या फिर कोई और भी चीज़, उसमें मतलब चाय बनाने का भी जिम्मेदारी 4th ग्रेड की है उनकी, क्योंकि वो चाय तो उनकी पर्सनली टीचरों को पिलाते हैं। तो वो तो जैसे मेरे स्कूल में तो वो सब टीचर 100 रुपये इकट्ठा करके फिर चाय बनवाते हैं। और अभी तो 2 जो पोशार बनाने वाली थी ना वही बना रही थी। और आज मैं आपको एक और बात बताऊँ, आज वो पोशार वाली जैसे मतलब हमारे जो पंचायत साहब लगे हुए थे, उन्होंने बोला कि चलो गेस्ट के लिए चाय बनवाओ, पोशार वाले को जाके बोले। तो वो जैसे पोशार वाले को बोलने गए तो वो क्या बोलती है कि ये काम तो तुम्हारा है, अब तुम्हें कोई करना है। और तो मुझसे ये बोले कि चाय पत्ती लेकर आओ। तो मतलब मुझे कोई चाय पत्ती के पैसे थोड़ी दे रहा है, ये बताओ। 10,500 में से तुम्हें यही काम करना बाकी रहता है क्या कि स्कूल के स्टाफ के लिए चाय पत्ती लेके आओ, चीनी लेके आओ, चाय बनाने के सारे सामान लेके आओ हर कोई को। एक टीचर ने तो ये बोला कि आप पानी की मटकी लेके आना। अब बताओ मटकी 100 रुपये की आती है, तो वो क्या हमें देंगे। वैसे हमारी तनख्वाह भी आई कितनी रहेगी, जो अगर इनको जो चीज़ लाना है तो ला के रख देना। हम तो ये काम कर सकते हैं, ये थोड़ी कि हम जा के लेके आए और हमें ना तो पैसे दे उस बात के। मतलब एक तो ये सबको अपने काम की खुद ही आदत होनी चाहिए, ये नहीं कि 4th ग्रेड आ गया तो हर काम 4th ग्रेड पर डाल दो। अब ये देखो, अब हमारे नए प्रिंसिपल मैडम बन गई, अब पता नहीं उनके वहीं बैठा रहना पड़ेगा या फिर मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को 4th ग्रेड की भर्ती ही नहीं करवाना चाहती।
क्योंकि ये फोर्थ ग्रेड के साथ इतना मतलब बेइज्जती वाला काम करवा रहे हैं कि मतलब आप अपन लोग इतने फट के एग्ज़ाम पास करके फोर्थ ग्रेड जाके फिर लगे कि थोड़ी बहुत ये थोड़ी पता था कि झाड़ू लगवाएंगे और ये करवाएंगे। इसे चाय पानी का पता था कि चाय पानी कोई मेहमान आए था वो ये करना है, पर ये मुझे ये नहीं पता था कि रेगुलर ही टीचरों के लिए बनाना है। और तो और वो जो पोसार वाली जो खुद ही कभी भी हट सकती है, वो हम लोगों को ज्ञान दे रही कि नहीं ये तुम लोगों का काम है। मतलब जैसे कि मतलब पूरे गाँव वालों ने नौकरी समझ रखा है कि नहीं ये तो नौकरी जो आए जो ये बोल देता है कि नहीं ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। मतलब एक इन लोग को पूरी जॉब चार्ट है, और जो जॉब चार्ट है थोड़ा बहुत खबरें उड़ रही हुआ है, उसमें भी ये ढंग से नहीं देख रखा है। ये नहीं मतलब ये नहीं दिया कि रोज़ाना टीचरों के लिए चाय बनानी है। ये जरूर है कि मेहमानों के लिए जैसे इस तरह गेस्ट आए तो उनकी सेवा करना है, मतलब चाय बड़ा पिलाना। ये नहीं कि रेगुलर टीचर का पर्सन नहीं है तो चाय खुद नहीं थी, चाय तो खुद मंगवाए अपने हिसाब से। ये थोड़ी है कि बहुत ग्रेडिंग भी शोर काम करूँगा। मैं खुद मेरे स्कूल में पढ़ती हूँ, हमें तो चक्कर की जरूरत थी। खुद का कमरे का मतलब नंबर बांट रखे थे हम लोगों ने, खुद के कमरे के झाड़ू वगैरह हमें निकालना था। और तो जैसे स्कूल के ताले भी जैसे मतलब ये सप्ताह में 7 दिन में स्कूल की मतलब क्लास बांट देते कि इस दिन इस क्लास का नंबर, इस दिन वो हमें मतलब इतनी ढंग से याद रहती थी, इतनी मतलब परमानेंटली कि मैं वहाँ पर 10 साल पढ़ के आई मेरे स्कूल में गवर्नमेंट में। जैसे हमारा नंबर आता था उस दिन झाड़ू पे में निकालना पड़ता था, दरी पट्टियाँ, बच्चों को खाना वाना खिलाना, पोशार का मतलब हम सारे काम आप खुद ही करते थे। ये देखो मैं ये नहीं पता चलता कि फोर्थ ग्रेड भी होता है स्कूल में, या फिर फोर्थ ग्रेड का भी इतना काम। जहाँ तक सवाल चाय वाय पिलाने का, तो हम लड़कियों से तो हमारे टीचर को भी चाय वाय पिलाने के लिए नहीं बोलते थे, या तो पोसार वाले बना देती थी या फिर लड़के आते थे, और अगर वो बाहर से सर चाय मंगवा लेते थे तो उस लड़का सर्व करता था। मैंने तो कभी मेरे स्कूल में चाय सर्व नहीं की, और ना हमारे स्कूल में कभी फोर्थ ग्रेड की हम लोगों को इतनी बुरी आदत पड़ी थी कि जहाँ टीचर अब छोटा सा काम अगर गेट के जो ताला लगाएगा ना वो भी फोर्थ ग्रेड करेंगे, चाहे हमें अभी नॉलेज नहीं हो चाहे भी फिर भी नहीं। अब जो लड़के 1 मिनट में ताला खोलते तो उसके लिए हमें आधा घंटा लग जाता है। चार घंटे में इतने सारे बच्चे में से चाय देते हैं। तो मुझे आज तक उन्होंने दिमाग ख़राब किया पोसार वाली ने। और एक बात है कि मुझे ये डर लग रहा है कि मैं अब इनसे कुछ बोलूँ रहना मुझे उस काम में ये मेरे साथ किसी व्यवहार करेंगे। एक तो जो पहले झाड़ू लगाने वाली थी उसे हमने ऐसे बोल दिया था कि आप कम से कम 15 तारीख तक रुक जाओ, क्योंकि हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो भी बिना बात के 10 तारीख को छोड़ के चली गई, और दूसरे दिन फिर ना तो बताई, एकदम से सारा काम बर्डन तो सिर पर आकर। और तो मुझे ये लड़के भी ऐसे कमेंट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है कि करूँ क्या है इन सब चीज़ों को हैंडल क्या हो। खुद ही दूसरों को ऐसे फील करवाते रहते हैं, समय से बाहर पता नहीं। और जो टीचर है उनको भी जैसे फोर्थ ग्रेड नौकरी लग रही है, हर कोई काम ये काम वो काम, मतलब बैठी नहीं रहने देते। वो तो एक और वो टीचर है वो आते तो वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। हम लोगों को ये देख लो मैं 3 दिन तक फोर्थ क्लास को संभाली और संभाला था। वो उनके कमेंट्स सुने, वो तो बड़े बच्चे हैं, उनसे बड़े उम्र में तो क्या छोटे होंगे, पर हाइट अब मेरी तो इतनी शरीर है नहीं, तो मेरे से तो इतने बड़े लगते हैं कि वो मेरी बात सुनेंगे क्या। और सर को ये बात दिखती नहीं लगती, मैं छोटी सी लगती हूँ पर भेज देती हूँ इतने बड़े बच्चों को देखती हूँ। जब भी उन बच्चों को पता है कि फोर्थ ग्रेड है तो हमारी बात वैसे ही नहीं मानती। सर हमारे साथ तो अजीब समस्या हो रखी है, वैसे आप कमेंट करके बताना आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील देखी है। बच्चे मतलब जो स्कूल में बैठे रहते हैं बढ़िया रील बनाते रहते हैं। हमें तो रील क्या फोटो आज 15 अगस्त तो फोटो खींचने का टाइम नहीं है। ये देखो मतलब इतना इधर से उधर बढ़ा रहे हैं, और थोड़ा किसी टीचर को दिखते गए हैं तुम इधर जाओ ये सामान लेके आओ ये लेके आओ, मतलब बेइज्जती करने के लिए देती हैं। तो रेड अगर वो हमसे ढंग से मिल जाए करे देते तो बढ़िया रहते, क्योंकि हमें भी अब शुरू में 2 साल तक तो प्रोफेशन कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते उनको, हर कोई बदन चीज डालते रहते हैं।
मेरे आने जाने की वो एक मैडम अभी तक कंप्लीट है, उन्हें मुझे ला रही है, पता नहीं। मैंने तो बोल तो दिया था कि मैं आपको दे दूँगी पेट्रोल के पैसे, पर मैंने आपको जो कार वाली मैडम के बारे में बताया था, वो तो एक दिन में मुझे कि आप कब तक जाओगे, मतलब अब रोजाना ही आओगे क्या, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम फोर्थ ग्रेड की तुम तक पहुँचे दिल, उसमें किस किस का खर्चा चला, इधर आने जाने का, रूम रेंट का, खाने पीने का, और ऊपर से ज़्यादा हमारे भी मकान मालिक भी ये परेशान करेगा बोला। अब पता नहीं गाँव में एक बात है कि मैंने अभी एक वीडियो देखते हैं, अभी बहुत रेड पेपर ही बनाती है, पर उनको मतलब बहुत दूर घर से तो PSP एरिया में आती है, फिर भी बहुत ज़्यादा दूर जाके मिलेगा कोरमंडल राजस्व मंडल इस पास में। तो इससे मैं सोचती हूँ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो देखते हैं इसमें। अभी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर पता नहीं क्या अच्छा होगा, क्योंकि ये तो मैंने देख लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैं पहले जो मकान में रहती थी ना,